हाय एवरीवन, वेलकम टू केटी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं इजी वे टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द टू डिजिट नंबर। तो टू डिजिट नंबर के स्क्वायर निकालने के लिए हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 में अगर हम बात करें, हमारे पास 15 आ गया टू डिजिट नंबर, एक आ गया 25, आ गया आपके पास 35, और इस तरह से आपके नंबर चलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने ट्रिक के रिगार्डिंग, उससे पहले हम बात करते हैं 5 का स्क्वायर। तो सबको पता होगा विच इज़ 25, 5 इंटू 5 25। तो अगर हम 15 का स्क्वायर कैलकुलेटर में निकालते हैं तो वो होता है 15 इंटू 15, और आंसर आ जाता है आपका 225। लेकिन हमारी ट्रिक के हिसाब से अगर हम बात करें तो ट्रिक कहती है कि अगर आपको 15 का स्क्वायर निकालना है तो आप लिखिए 15, और जो आपकी लास्ट डिजिट है 5 उसका लिख लीजिए 25, और जो आपके पास 1 है उसके आगे वाला नंबर होता है 2, 1 के आगे 2, और 2 से उसे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो लिख लीजिए। तो आंसर आएगा 225। तो ट्रिक से भी वही आया था और कैलकुलेटर से भी वही। अगर हम बात करते हैं 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर निकालने की भी हमारे पास यही ट्रिक है कि आप पहले लिखिए 25, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 5 2 से आगे क्या होता है 3, तो 3 टू जा 6, तो ये क्या आ जाएगा 625। ऐसे ही अगर आप 35 का करेंगे तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, 35 का स्क्वायर मतलब पहले 5 का स्क्वायर विच इज़ 25, और 3 में आगे एक नंबर क्या होता है 4, तो 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12। तो आंसर क्या आ जाएगा 1225। इस तरह से आप आराम से मल्टीपल ऑफ 5 का निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 85 अगर हम लेते हैं तो 85 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 25, और 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, क्योंकि एक नंबर आगे, तो 8 9 जा 72, तो ये क्या आ गया 7225। तो बिना पेन उठाए, बिना पेन पेपर के आप मल्टीपल ऑफ 5 का आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अगर अब आपसे कोई कहता है कि 65 का स्क्वायर निकालिए, तो आप कैलकुलेटर से भी फास्ट निकाल सकते हैं। 25 42 6 7 जा। अगर आपसे कोई कहता है 95 का स्क्वायर निकालिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं 90 25। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड मेथड, जिसे बोलते हैं 50 बेस्ड मेथड। आई 50 बेस्ड मेथड क्या है, जो भी नंबर आपका 50 के आसपास होगा उसका स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले 50 से कम वालों की बात करें, जैसे अगर हम बोलें 48 का स्क्वायर क्या होगा। अगर हम आपसे बोलें कि 40 का स्क्वायर, 40 का तो ईजी होता है, एक काम करते हैं 46 का स्क्वायर क्या होगा। अगर हम आपसे बोलें 38 का स्क्वायर क्या होगा, इस तरह की अगर हम बात करें तो कैसे इसको सॉल्व करा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये 50 से कितना कम है। ये 50 से 2 यूनिट कम है, ये 4 यूनिट कम है, मतलब 4 नंबर कम है, और ये आपका 12 नंबर कम है। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं, हम कम वाली की बात कर रहे हैं तो ये कम है। अच्छा, तो जितना नंबर कम है उसका तो कर दो स्क्वायर, 4 हमेशा डबल में लिखेंगे, 04, 2 का क्या कर दिया हमने स्क्वायर, और जितना कम है उतना ही नंबर 25 में से माइनस कर दीजिए, उतना ही नंबर 25 में से माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2304। एक और समझिए, अब ये है 4, तो 4 का तो स्क्वायर कर देंगे, तो 2 डिजिट में यहाँ पर क्या आ जाएगा 16, और उतना ही 25 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2116। अब आपके पास है 12, तो 12 का तो स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा 144। अब ये आ रहा है 144, 12 यूनिट कम है तो ये आ रहा है 144, लेकिन हमें लेनी है 2 डिजिट, इसको हम आगे कैरी ऑन करेंगे, और 25 में से आप 12 को माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा 13, तो 13 आएगा, और उस 13 में इसको ऐड ऑन करेंगे तो जाएगा 14, तो आंसर आएगा 1444। अब अगर नंबर आपका 50 से बड़ा हो, जैसे कि 52 का स्क्वायर निकालना हो, या फिर 56 का स्क्वायर निकालना हो, या फिर 63 का स्क्वायर निकालना हो, या फिर कोई भी नंबर जो 50 से थोड़ा सा बड़ा हो, तो अगर इसमें भी वैसे ही करना है हमें, कितना ज़्यादा है ये 2 ज़्यादा है, ये 50 से 2 ज़्यादा है, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, तो उसे हम लिखेंगे 04। अब की बार हम 25 में 2 को ऐड कर देंगे तो जाएगा 27। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 6 ज़्यादा है तो इसे हम करेंगे 6 का स्क्वायर विच इज़ 36, और 25 में 6 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 31। ऐसे ही 63 के लिए करेंगे, 13 ज़्यादा है तो 13 के लिए जाएगा 169, लेकिन हमें तो ये दो ही लेने हैं, एक को हम क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है, तो 25 में जब हम 13 को ऐड करेंगे तो होगा 38, और 38
और ये हो जाएगा आपका 39, तो आंसर आ जाएगा 3969। तो ये इतने आसान हो जाएंगे, कैलकुलेटर से भी फास्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको ऐसे ही कोई रैंडम नंबर बोलूँ 50 के आसपास का, और अगर मैं आपको बोलूँ कि उसे विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है, तो शायद आप अब कैलकुलेटर से भी फास्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोल दूँ कि यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 57, तो आपको ये बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या लिखना है, सीधा 49, ये तो क्लियर है। और ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है ना, तो 25 में 7 को ऐड कर देना, 32। इतना ही सिंपल है बस। अगर मैं आपसे बोल दूँ 59 का निकालिए, ये भी सिंपल हो जाएगा, 81 लिख दीजिएगा और 25 में 9 ऐड कर देना, 34 हो जाएगा। ये इतना फास्ट निकल कर आने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड क्या है, अगर आपका नंबर नियर बाय 100 है ना, नियर बाय 100, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, आपके पास कोई नंबर है 92, आपके पास एक नंबर है 92, तो चेक करना होगा 100 से कितना कम है, ये 100 से 8 कम है, 100 से 8 कम है, तो 92 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका तो कर दीजिए स्क्वायर, वही सिंपल पुराना मेथड, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर विच इज 64। लेकिन अब वहाँ पर हम 50 वाले मेथड में तो 25 से माइनस करते थे, यहाँ पर हम नंबर से ही माइनस कर देंगे। तो 92 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, 94। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 92, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 92। अगर मैं आपसे बात करूँ 96 का स्क्वायर क्या होगा, तो अब तो बहुत आसान हो जाएगा, कितना कम है ये, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। लेकिन अब ये 4 किस में से माइनस करना पड़ेगा, 96 में से ही 4 माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, 9216। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं 88, अगर मैं आपसे बात करूं 88 का स्क्वायर, तो 88 का स्क्वायर में क्या आ जाएगा आपका, कितना कम है ये, 12 कम है। अगर ये 12 कम है तो आंसर क्या आएगा, 144। ठीक है, अब वही 2 डिजिट लेना होगा तो एक को तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये 12 हम 88 में से माइनस करेंगे, पहले 88 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76, और एक हम ऐड कर देंगे 77, तो आंसर आएगा 7744। तो इतना ईजी हो जाएगा। 100 वाले में हम नंबर से ही नंबर को माइनस करेंगे, और 50 वाले में हम 25 से माइनस और प्लस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस बेस्ट ट्रिक को लगाकर आप किसी भी, मतलब 1 से लेकर, या फिर आप देखिए 2 डिजिट नंबर ना, तो 10 से लेकर 100 के बीच में इतने सारे नंबर हैं, आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं विदाउट पिकिंग अप अ पेन। बिना पेन उठाए, पेपर उठाए, आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, वो भी कैलकुलेटर से भी फास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।